तो लास्ट क्लास हमने क्या किया था, लास्ट क्लास हम मैथ्स में हमने देखा था एरिया अंडर द कर्व, और उसमें एरिया अंडर कर्व में कुछ टाइप के क्वेश्चन देखे थे। और क्या टाइप के क्वेश्चन, मतलब आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम और क्या टाइप के क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से मिल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर में आने वाले हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है कुछ। और अगर आप पहला क्लास याद करो जो मैंने इस बोर्ड पे लिखा हुआ था स्टेप्स, अगर वो स्टेप्स आपको याद है, चाहे आपको कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, आप इस चैप्टर से रिलेटेड कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आज का, क्या बोला है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। अब अगर ये कर्व हम देखें तो ये कर्व हमारा कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4y। सोल्यूशन पे आते हैं। पहले तो हमें क्या करना होता है, पहले हमें करना होता है रफ डायग्राम। तो रफ डायग्राम बनाने के लिए पहले ये हमारा कैसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये हमारा कर्व कैसा होगा। अगर याद करो तो यह कर्व हमारा अपवर्ड पैराबोला जैसा होता था, तो ये हो जाएगा अपवर्ड पैराबोला। और दूसरा है x इक्वल टू 4y माइनस 2, ये हमारा क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो पहले हम अपवर्ड पैराबोला बनाते हैं। मान लो ये हो गया, इसको थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, क्या पता कहां पे आएगा। मान लो ये आपका अपवर्ड पैराबोला बन गया, और ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूं ये x एक्सिस और y एक्सिस को किसी किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो कहां कहां पे टच कर रहा है, पॉइंट्स at which this line touches the x axis and y axis। तो कहां कहां पे टच करेगा वो निकालने के लिए हमें पहले x के जगह पे 0 पुट कर दो, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4y माइनस 2। तो y विल बी इक्वल टू, व्हेन ये कब है, जब x इज इक्वल टू 0 सॉरी, तो 0 इक्वल टू कितना हो गया, 4y माइनस 2। दैट इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू कितना, ये प्लस माइनस 2 इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस 2/4 1/2। तो y का वैल्यू हो गया 1/2। और दूसरा अगर मैं y 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 0 माइनस 2। तो कितना हो गया, x का वैल्यू -2। तो 2 पॉइंट्स हमें मिले, क्या क्या, एक है 0,1/2 और दूसरा है -2,0। ये दोनों पॉइंट को पहले प्लॉट करते हैं। 0,1/2 किधर होगा, x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में मान लो y 1/2, मतलब यहां पे 1, इधर मैं कहीं पे मान लेता हूं 1/2। ठीक है, और दूसरा यह है -2,0, तो यहां पे मैं -2 कहीं पे मान लेता हूं। तो हमारा लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा। तो ये दोनों क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट है आपका 0,1/2 और ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये आपका है -2,0 और ये आपका ओरिजिन 0,0। तो यहां तक समझ में आ गया। ये पहले हमने क्या निकाला, ये स्ट्रेट लाइन इन x एक्सिस और y एक्सिस को, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, कहां कहां पे टच कर रहा है। उसके बाद हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कर्व को कहां कहां पे टच कर रहा है। तो कर्व को कहां कहां टच कर रहा है, एक तो यहां पे, दूसरा
यहां पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? आप जैसे भी चाहो निकाल लो, यहां से x का वैल्यू इधर डाल दो या फिर यहां से x का वैल्यू इधर डाल दो, कुछ भी करके कर सकते हो। तो मैं यहां से x का वैल्यू इसमें डाल देता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, 16y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16y इक्वल टू 4y। इसको सॉल्व करेंगे, 4y इस तरफ आ जाएगा, तो 16y स्क्वायर प्लस 4 प्लस है माइनस होगा, तो 16 माइनस 4 माइनस 16 माइनस 20 y इक्वल टू 0। अगर इसमें से हम पूरा 4 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4y कॉमन, तो बचा कितना, y माइनस 1 और इधर से माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या क्या आया, 4y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y के क्या क्या वैल्यूज आए, एक तो y इक्वल टू 1 आएगा और दूसरा आपका 1/4 आएगा। ठीक है, y के दो वैल्यूज आ गए, एक है 1 और दूसरा है 1/4। अब इनका वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, y का वैल्यू, तो x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, जिसमें चाहो पुट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4y है, तो एट y इक्वल टू 1 x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 4 2, फिर एट y इक्वल टू 1/4 तो x विल बी इक्वल टू 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या क्या हो गया, एक है 2,1 और दूसरा है 1,1/4। ठीक है, तो 2,1, हाँ सही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा ये -1 कैसे हुआ, अब देखो यहां पे अगर मैं रूट ओवर निकालता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, y के जगह पे 1/4 डाला तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ सकता है, +1 आ सकता है, -1 भी आ सकता है। अब देखो यहां पे अगर आप ग्राफ में देखोगे तो एक पॉइंट यहां पे है जो नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसलिए मैंने x का वैल्यू वहां पे क्या लिया, -1 लिया। ठीक है, -1, 1/4। तो ये पॉइंट हो गया आपका -1, 1/4 और ये वाला पॉइंट हो गया आपका 2,1। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। यहां तक समझ आया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद लेना है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में यहां पे ले लेता हूं, ये हो गया मेरा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो इस वाले पॉइंट को मैं Q लेता हूं और x2, y2 लेता हूं और इस वाले पॉइंट को मैं P लेता हूं विथ x1, y1। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मेरा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, अब वो देखो 3 क्लासेस में मैंने पूरा डिटेल लिखा था, आज उतना लिख नहीं रहा हूं कि टेक ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप विथ पॉइंट ये एंड ये, उतना तुम अभी तक समझ चुके होगे कि ये सब लिखना होता है। आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसे ही करते हुए जा रहा हूं, क्योंकि नहीं तो फिर ज्यादा टाइम लग जाता है लिखूंगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मेरा कितना हो जाएगा,
हाइट y1 माइनस वाई टू इंटू dx, तो विथ लिमिट अगर लगाएं, देयरफॉर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजियन मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहां से कहां तक, -1 से लेके 2 तक, विथ y1 माइनस y2 इंटू dx, इतना होगा। तो अब y1 और y2 के जगह पे वैल्यूज डाल दो। y1 कौन सा है, स्ट्रेट लाइन को जो टच कर रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, पहले से अलग अलग कर देता हूं, -1 से लेके 2, y1 मेरा कितना हो जाएगा, यहां से y का वैल्यू निकाल दो, y विल बी इक्वल टू कितना, x प्लस 2/4, तो ये हो गया x प्लस 2/4 का dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -1 से लेके 2, यहां से y का वैल्यू निकालो, तो x²/4 dx। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 बाहर, x का हो जाएगा x² इंटू x²/2, फिर इंटू 2/4 कांस्टेंट है बाहर, प्लस 2/4 कांस्टेंट बाहर, फिर x विथ लिमिट कहां से कहां तक, -1 से लेके 2, माइनस 1/4 कांस्टेंट है बाहर, इंटू x² का हो जाएगा x³ 3, ये हो गया विथ लिमिट -1 से लेके 2। अब इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, अब इतना तो सॉल्व करना आता ही होगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं और ज्यादा, 21/24 ये आपको स्क्वायर यूनिट, ये आपको लास्ट में आंसर मिलेगा, चेक कर लेना सॉल्व करके। चलो, एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब ऐसे में 2 टाइप के और क्वेश्चन है, जो इसके बाद में और एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, क्या बोला है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर a 2,5, b 4,7, c 6,2। तो पहला हमें क्या करना है, पहले हमें एक रफ डायग्राम बनाना है। तो पहले रफ डायग्राम बनाते हैं। सारा कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लो। मैक्सिमम एक्स एक्सिस में कितना जा रहा है, 6, 0, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद वाई एक्सिस में कितना जा रहा है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कर लो। उसके बाद इस कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। क्या बोला है, a 2,5, 1 2 2 इधर है, 5 किधर होगा, 1 2 3 4 5, तो कहीं यहां पे, हाँ कहीं यहां पे, ये हो गया पॉइंट a 2,5, ठीक है। उसके बाद b 4,7, 4 कहां पे, यहां पे 4 और यहां पे 7, तो 4,7 ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया b, जो कि है 4,7। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट रास्ते में आ रहा है। फिर c गिवन है 6,2, तो 6 और 2, तो यहां पे ये हो गया c। अब इसको ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। और कैसे निकालना है, अब देखो, अगर एरिया निकालना चाहो तो इसको हम हेरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 वाला टॉपिक यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में बोला है यूजिंग इंटीग्रेशन निकालो, तो इंटीग्रेशन यूज करके इसको निकालना है। तो पहला चीज, हमें हर एक जो लाइन गिवन है, अब हमें तो अभी आदत पड़ चुका है, जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे इक्वेशन के साथ करने की, है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व,
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो कोऑर्डिनेट्स के साथ कैसे करेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता है, हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यूज करके हम लाइन तो निकाल सकते हैं, जैसे ए बी ये वाला, बी सी और ए सी। तो पहले इक्वेशन ऑफ द लाइंस निकालते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला याद है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसमें बहुत सारे फॉर्म होते थे। एक फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाय, सॉरी हाँ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होल इंटू x माइनस x1। ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म था इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसी को यूज करके हम यहां पे इक्वेशन ऑफ हर लाइन निकालेंगे। तो b का हो गया 4,7, a का हो गया 2,5 और c का हो गया आपका 6,2। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी का इक्वेशन निकालेंगे। ए बी का इक्वेशन में ए बी में इसको x1 y1 मान लेता हूं और इसको x2 y2 मान लेता हूं, ठीक है। ए से बी जा रहे हैं तो ए बी इस फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में पुट कर दो। तो y माइनस y1 मेरा कितना है 5 इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 होल इनटू x माइनस x1 कितना है 2। तो इक्वेशन मेरा कितना हो जाएगा, y माइनस 5 इक्वल टू 2 बाय 2 1 मतलब 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x किस तरफ ले आएगा, तो y माइनस एक्स इक्वल टू -5 को इस तरफ ले आएंगे तो +5 माइनस 2 +3। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, तो बी सी निकालने के लिए भी वही सेम फॉर्मूला। अब बी सी के लिए मैं क्या करता हूं, इसको x1 और y1 ले लेता हूं और इसको x2, y2 ले लेता हूं। अब अब देखो ये क्लमजी होगा, लेकिन हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दे, तो हर क्वेश्चन को करना सीख लो। तो बीसी क्या हो जाएगा, y माइनस y1 y माइनस 7 इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू x माइनस x1 कितना है 4। तो कितना हो गया, y माइनस 7 इक्वल टू -5 बाय 2 -5 बाय 2 इंटू x माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 7 इक्वल टू -5x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इस तरफ आ गया, 2y माइनस 14 इक्वल टू -5x प्लस 20। दैट इंप्लाइज x वाले टर्म वेरिएबल सारे एक तरफ, 2y प्लस 5x इक्वल टू प्लस 20 प्लस 14 प्लस 34 इक्वल टू 34। तो ये हमारा एक इक्वेशन निकला, और एक दूसरा इक्वेशन कौन सा है, ए से लेके सी। तो इक्वेशन ऑफ ए सी, तो कितना हो जाएगा,
अच्छा, अब इसको हम AC, तो x1, y1 और इसको x2, y2 इसको ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 5 इक्वल टू, कहाँ गया रे, y2, हाँ, तो 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 होल इंटू x माइनस x1, तो x माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू -3/4 इंटू x माइनस 2, दैट इंप्लाइज y माइनस 5 इक्वल टू -3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y माइनस 20 इक्वल टू -3x प्लस 6, तो दैट इंप्लाइज 4y प्लस 3x इक्वल टू 26। तो ये हमें 3 इक्वेशन मिल गए। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? चलो अब समझो, अब यहां पे जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगा ना, वो कैसे ड्रॉ करेंगे, मेन चीज वही है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। पूछोगे सर क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर लिमिट में गड़बड़ होगी। ठीक है, अब यहां पे मुझे कितना रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेना है, 2 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेना है, एक यहां पे और दूसरा यहां पे। ठीक है, इस वाले को मैं इस वाले पॉइंट को मैं O ले लेता हूं, इसका मैं ले लेता हूं P, इसको मैं हटा दे रहा हूं, P x1, y1 और Q x2, y2 ये ले लिया। और इसके लिए R x3, y3 और इसको ले लेते हैं S x4, y4। ठीक है, इतना करने के बाद तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, BOC, कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया पहले निकालेंगे। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, y1 माइनस y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 फिर dx विथ लिमिट कहां से कहां होगा, देखो ये कहां से कहां मूव कर पा रहा है, ये कहां से कहां मूव कर पा रहा है, एक्स एक्सिस पे ये एक तो 6 तक जा रहा है, दूसरा 4 तक जा रहा है, तो 6 से लेके 4 है ना, 6 से लेके या 4 से लेके 4 से लेके 6 ऐसे मूव करेगा ना, 4 से लेके 6 तक मूव कर पाएगा। तो ये आपका इतना ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा इसमें से। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम BOA निकालें तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y3 माइनस y4 dx और लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, ये देखो मैक्स कहां तक जा रहा है, ये x में 4 और y में 2, सॉरी इस तरफ में 2, तो 2 से 4 ये हो गया। अब y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब क्या y1 y2 y3 y4 कहां से निकालोगे, y1 y2 y3 y4 इन 3 इक्वेशन से निकालोगे। ठीक है, तो y1 मैं यहां पे लिख देता हूं, y1 y2 y3 क्या होगा, y1 देखो कहां पे टच का कौन सा लाइन है, BC, तो y1 विल बी इक्वल टू कितना, BC कहां गया, ये वाला, तो
तो BC से y1 का वैल्यू निकालो, 34 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। फिर वैसे ही y2 कितना हो जाएगा, y2 कौन सा कहां पे लाई कर रहा है, देखो OC मतलब ये पूरा AC इक्वेशन, तो इक्वेशन AC कहां गया, ये वाला। तो यहां से अगर y2 निकालेंगे तो 26 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। वैसे ही y3 अगर निकालेंगे तो y3 हमारा कितना हो जाएगा, कौन सा लाइन है, देखो y3 यहां पे है AB, तो y3 कितना हो जाएगा AB का इक्वेशन, तो y इक्वल टू 3 माइनस x। वैसे ही y4 हमारा क्या होगा, कौन सा लाइन है, देखो AC, तो ये वाला, तो AC कौन सा है 4y वाला, तो y4 मेरा कितना हो जाएगा 26 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया। अब ये y1 y2 y3 y4 इधर डाल दो, इधर डाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। इतना तो सॉल्व करना आता ही होगा इंटीग्रेशन में। सॉल्व करने के बाद इन दोनों को जो वैल्यू निकलेगा उन दोनों को ऐड कर देना, तो ऐड करने के बाद टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आपको मिल जाएगा। समझ आया या नहीं आया, कैसे करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। चलो, तो इसी के साथ आपका मोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करना सीख गए, जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। और इसी के साथ आपका चैप्टर एरिया अंडर द कर्व या फिर बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे और एक नया चैप्टर जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। वो भी बड़ा छोटा सा चैप्टर है लेकिन मजेदार चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस में अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।